तो अम्ल, क्षारक एवं लवण। उसमें से हम पहले बात करने वाले हैं एसिड यानी कि अम्ल और बेस यानी कि क्षारक की। अब देखिए, सामान्यतः इनके जो गुण होते हैं, जैसे अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं तथा यहाँ नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। नीले लिटमस पत्र को ये लाल कर देते हैं। इसे याद रखने के लिए एक सामान्य सा सूत्र है अ यानी कि अम्ल, नी यानी कि नीले लिटमस को, और ला यानी कि लाल कर देते हैं। इसी प्रकार से क्षारों के गुण, क्षार सामान्यतः कड़वे होते हैं और ये लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। अब एक प्रश्न आता है कई बार कि सूचक किसे कहते हैं। सूचक क्या होते हैं कि जो इस प्रकार की सूचना देते हैं कि कोई द्रव अम्ल है या क्षार है, उन्हें हम सूचक कहते हैं। ये दो प्रकार के हैं, एक प्राकृतिक सूचक हैं जैसे हल्दी, और दूसरा है लिटमस। लिटमस जो है थैलोफाइटा के लाइकेन से प्राप्त होता है। ठीक है। दूसरा प्रकार है संश्लेषित सूचक, जैसे मेथिल ऑरेंज हो गया, फिनोफ्थलीन हो गया। ठीक है। चलिए, अब हम बात करते हैं पीएच की। पीएच स्केल। पीएच में पी का अर्थ है पोटेंज, और पोटेंज शब्द एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ है शक्ति। ठीक। और एच का अर्थ है हाइड्रोजन आयन। अगर इसे पूरा देखा जाए तो हाइड्रोजन आयनों की शक्ति या संख्या। ठीक। किसी द्रव में हाइड्रोजन आयनों की जितनी अधिक संख्या होगी वह उतना अम्लीय होगा, और किसी द्रव में OH माइनस आयनों की संख्या जितनी होगी वह उतना क्षार होगा। अब ये देखिए, ये हमने एक पीएच स्केल यहाँ पर बनाया है। पीएच स्केल में 0 से लेकर के और 14 तक संख्याएं होती हैं, और इसके ठीक मध्य में ये जो है ये 7 है। ठीक। यदि किसी द्रव का पीएच 0 से लेकर के और 6.9 के मध्य होता है तो हम उसे कहते हैं कि वह क्या है, ये अम्ल है। और 7.1 से लेकर के और 14 तक अगर कोई किसी द्रव का पीएच है तो वहाँ क्षार कहलाता है। अब जो ये बीच में 7 बचा है, अगर किसी द्रव का पीएच 7 आता है तो इसका मतलब यह है कि वो उदासीन है। ठीक है। अम्ल में H+ आयनों की सांद्रता अधिक होती है, आपको पहले भी बताया गया अभी, और क्षारों में OH आयन होते हैं। ठीक। इस पर कुछ प्रश्न आते हैं, जैसे प्रश्न आता है कि किसी द्रव का pH 5 है, वह निम्न में से होगा। तो हमने आपको जैसे कल बताया था कि 0 से 6.9 के बीच अगर किसी का pH होता है तो वह अम्ल होता है। ठीक। तो यहाँ पर pH 5 है, अतः इसका उत्तर क्या होगा, ए, अम्ल। ठीक है। अब ऐसे ही एक दूसरा प्रश्न है, जैसे कोई द्रव क्षार है तो निम्न में से उसका pH होगा। तो क्षारों का जो pH होता है वो 7.1 से लेकर के और 14 तक रहता है। तो इनमें आपको देखना है नीचे कि इनमें से 7.1 से 14 के बीच में कौन सी संख्या आ रही है। तो देखिए, इसमें आ रही है ये 8, तो इसलिए इसका उत्तर क्या हुआ, डी, 8। ऐसी एक प्रश्न है कि कोई द्रव अम्ल है, निम्न में से उसका pH होगा। तो अम्लों का pH अभी आपको बताया 0 से 6.9 के बीच रहता है। तो देखिए, इनमें से कौन सी संख्या ऐसी है जो 0 से 6.9 के बीच में आ रही है। ठीक। इसी तरह से कोई द्रव उदासीन है, उसका pH कितना होगा। आपको बताया गया था कि उदासीन का pH हमेशा
7 रहता है। तो इसका उत्तर 7 है। यहाँ क्वेश्चन कई बार आते हैं, अतः इसको ठीक से देख लें। आज हम बात करने वाले हैं अम्ल व क्षारकों के रासायनिक गुणधर्मों के बारे में। पिछली बार हमने बात की थी उनके सामान्य गुणों के बारे में। देखिए, अम्ल जब धातुओं के साथ क्रिया करते हैं तो लवण तथा हाइड्रोजन गैस ये निकालते हैं। जैसे हमने यहाँ पर जिंक लिया है। जिंक एक धातु है जो H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करके जिंक सल्फेट बनाता है तथा हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो जब भी कोई अम्ल धातु से क्रिया करता है तो लवण और हाइड्रोजन गैस निकलती है। यहाँ पर आपको विशेष रूप से ध्यान देना है कि हाइड्रोजन गैस निकलती है। अब इसके लिए एक प्रैक्टिकल भी होता है। उसमें हम क्या करते हैं, जैसे एक प्रश्नली में हमने तनु सल्फ्यूरिक अम्ल लिया, उसमें हमने जिंक के टुकड़े डाले। जब हम सल्फ्यूरिक अम्ल में जिंक के टुकड़े डालते हैं तो उससे एक गैस निकलती है और इस गैस के सामने जब हम जली हुई मोमबत्ती ले जाते हैं तो वहाँ गैस एक ध्वनि के साथ जलती है। इससे यहाँ पता चलता है कि यह गैस हाइड्रोजन गैस है। जब क्षार की धातु के साथ क्रिया होती है तो क्या होता है, तब भी उत्पाद सेम ही होते हैं, यानी कि लवण और हाइड्रोजन गैस बनती है। लेकिन यह अभिक्रिया सभी धातुओं के साथ संभव नहीं होती। अब हम बात करते हैं धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की अम्ल के साथ क्रिया। धातु कार्बोनेट जैसे एक धातु है सोडियम और उसका कार्बोनेट ले लिया हमने, सोडियम कार्बोनेट की क्रिया हमने HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड से कराई तो एक लवण यानी कि NaCl पानी तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। इसी तरह से धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट जैसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की अगर अम्ल से क्रिया कराते हैं तब भी उत्पाद सेम ही होते हैं, यानी कि लवण, जल तथा CO2। ठीक। अम्ल व क्षार की आपस में क्रिया, जब अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करते हैं, अम्ल और क्षार आपस में अगर क्रिया करें तो लवण व जल बनते हैं। इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। ठीक है। अब हम बात करते हैं अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइडों की क्रिया। धात्विक ऑक्साइड जैसे कोई एक धातु है एल्यूमिनियम और उससे ऑक्सीजन जुड़ गई है तो ये हो गया एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड की क्रिया जब किसी अम्ल या यहाँ पर हम HCl से करा रहे हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से होती है, एल्यूमिनियम क्लोराइड बनता है तथा जल प्राप्त होता है। अर्थात जब किसी धातु ऑक्साइड की क्रिया अम्ल से होती है तो लवण तथा जल की प्राप्ति होती है। अब हम बात करते हैं एक ऐसे प्रश्न की जो कि लगभग एग्ज़ाम में आता रहता है कि क्या होता है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को चूने के पानी में प्रवाहित करते हैं तो चूने का पानी का सूत्र है CaOH का होल ट्वाइस, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में अगर CO2 प्रवाहित की जाती है तो CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। ठीक है। तो यहाँ पर आपको चूने के पानी का नाम और सूत्र याद होना चाहिए। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस में जब CO2 प्रवाहित की जाती है तो CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। और यही कैल्शियम कार्बोनेट का उपयोग हम करते हैं ब्लैक बोर्ड में लिखने के लिए, यानी कि एक खड़िया इसी को बोलते हैं और इसी को बोला जाता है संगमरमर, और इसी का ही एक रूप है चूना पत्थर। तो यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट के ये भिन्न भिन्न रूप हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।
नमक को हम सभी लोग जानते हैं और दैनिक जीवन में इसका खूब उपयोग होता है अपने स्वाद को बढ़ाने के लिए। साधारण नमक को आसानी से समुद्री जल को सुखा करके प्राप्त किया जा सकता है। इसी तरह से यदि कोई जल खारा है या कोई झील खारी है तो उसके जल को सुखा करके भी NaCl यानी कि साधारण नमक को प्राप्त किया जाता है। अब देखिए, ये साधारण नमक विभिन्न रसायनों को बनाने के लिए कच्चा पदार्थ का काम करता है, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड को बनाने के लिए, बेकिंग सोडा बनाने के लिए, वॉशिंग सोडा बनाने के लिए और व्यंजक चूर्ण बनाने के लिए साधारण नमक का उपयोग किया जाता है। या यहाँ कहीं ना कहीं इन सभी चीज़ों को बनाने के लिए नमक का इस्तेमाल किया जाता है। अब जैसे पहले पे आ जाते हैं हम, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH एक क्षार भी है, क्षार है ये। ठीक है, कैसे बनाया जाता है? देखिए, NaCl के जलीय विलयन में जब विद्युत प्रवाहित की जाती है तो NaOH क्लोरीन गैस तथा हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। अब देखिए, यहाँ पर NaCl के आगे हमने लिखा है कोष्टक में AQ यानी कि एक्वस। एक्वस का मतलब है कि इसका जलीय विलयन है, पानी डाला है हमने इसमें। H2O के सामने हमने कोष्ट में लिखा है L। L मतलब लिक्विड, यानी कि H2O हमने लिक्विड यानी कि तरल रूप में लिया है। इसी तरह से जो हमें NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है वो AQ यानी कि एक्वस जलीय रूप में प्राप्त होता है। और क्लोरीन के आगे G लिखा हुआ है यानी कि यह गैस है, और हाइड्रोजन के आगे भी G लिखा हुआ है, इसका अर्थ है कि यहाँ भी गैस है। देखिए, NaCl के जलीय विलयन में जब विद्युत धारा को प्रवाहित किया जाता है तो कैथोड पर H2 यानी कि हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है और कैथोड पर ही NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्राप्ति होती है। कैथोड यानी कि प्लस हिस्सा और एनोड यानी कि माइनस वाला हिस्सा। तो एनोड पर हमें क्लोरीन गैस प्राप्त होती है। ठीक, अब देखिए, जो ये हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस है, हाइड्रोजन हो गया, क्लोरीन गैस हो गई और ये NaOH हो गया, ये सभी किसी न किसी चीज़ को बनाने के लिए कच्चे पदार्थ का काम करते हैं। जैसे अभी हमने बात की थी थोड़ी देर पहले, सोडियम हाइड्रोक्साइड जैसे बेकिंग सोडा बनाने में और अन्य चीज़ें बनाने में इनका इस्तेमाल किया जाता है। हाइड्रोजन और क्लोरीन का इस्तेमाल HCl अम्ल बनाने में किया जाता है। इसके साथ ही क्लोरीन गैस तथा NaOH का इस्तेमाल व्यंजक चूर्ण बनाने में किया जाता है। इसके अलावा देखिए, यहाँ पर क्लोरीन गैस के अन्य उपयोग बताए गए हैं और हाइड्रोजन के अन्य उपयोग बताए गए हैं। जैसे हाइड्रोजन का एक अन्य उपयोग है अमोनिया, जो खाद होती है उसके निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। इसी तरह से क्लोरीन गैस का इस्तेमाल जल को साफ़ करने में किया जाता है, स्विमिंग पूल को साफ़ करने में किया जाता है, जो वहाँ का पानी है, रोगाणुनाशक है ये। ठीक है, इसी तरह से NaOH का इस्तेमाल धातुओं से ग्रीस हटाने के लिए किया जाता है। साबुन, अपमार्जक, कागज़ वगैरह बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं, विरंजक चूर्ण पे आ जाते हैं हम। विरंजक चूर्ण का जो फॉर्मूला है, जो सूत्र है, वो है CaOCl2। ठीक है, बनाने की विधि देखिए, CaOH का होल ट्वाइस यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में जब क्लोरीन गैस को प्रवाहित किया जाता है तो CaOCl2 यानी कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड प्राप्त होता है, और यही कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड विरंजक चूर्ण है। ठीक है, अभी आपने देखा कि जो Cl2 है वो NaCl यानी कि नमक के जलीय विलयन में जब विद्युत प्रवाहित की जाती है तो प्राप्त होता है। ठीक है, यही Cl2 को जब यानी कि क्लोरीन को जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में प्रवाहित किया जाता है तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड प्राप्त होता है, साथ ही जल भी बनता है।
ठीक है। इसका इस्तेमाल किस में है? वस्त्र उद्योगों में इसका इस्तेमाल है। ठीक है, वस्त्र उद्योगों में कैसे इसका इस्तेमाल होता है? जैसे वस्त्रों को सफ़ेद करने में, यानी कि वस्त्र पे जो भी कलर रंग है उसको हटाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है, ताकि वस्त्र सफ़ेद हो जाए। उसके बाद हम उस पर कोई भी रंग को चढ़ा सकते हैं। इसी तरह से कागज़ उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है, कागज़ को सफ़ेद बनाने में। ठीक, उपचायक के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है और रोगाणुनाशक के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब चलिए बात करते हैं हम अगला बेकिंग सोडा की। बेकिंग सोडा, ठीक, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इसका रासायनिक नाम है और NaHCO3 इसका सूत्र है। ठीक है, जब भी हम कोई चीज़ याद करते हैं या जैसे हमने इससे पहले आपको व्यंजक चूर्ण के बारे में बताया और उसको बनाने की विधि बताई, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जैसे व्यंजक चूर्ण की बात हो रही थी, तो व्यंजक चूर्ण का फॉर्मूला क्या है। ठीक है, उसके बाद बनाने की विधि। ऐसे ही यहाँ पर जैसे बेकिंग सोडा की बात हो रही है, तो बेकिंग सोडा का फॉर्मूला यानी कि सूत्र क्या है। ठीक है, उसका रासायनिक नाम क्या है। ठीक है, उसके बाद बनाने की विधि। अब देखिए बेकिंग सोडा को कैसे बनाते हैं हम। NaCl में जल मिलाया, CO2 और NH3 यानी कि अमोनिया, ये सब आपस में क्रिया करके, ये चारों चीज़ आपस में क्रिया करके NH4Cl यानी कि अमोनियम क्लोराइड और NHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि बेकिंग सोडा बनाते हैं। ठीक है, यानी कि NaCl नमक, जल, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया आपस में क्रिया करके बेकिंग सोडा का निर्माण करते हैं। इसके साथ साथ अमोनियम क्लोराइड भी बनता है। ठीक है, उपयोग में सबसे पहले देखिए बेकिंग पाउडर बनाने में, बेकरी उद्योग में इसका बहुत ज़्यादा उपयोग है। जैसे ब्रेड बनते हैं, बंद बनते हैं। ठीक है, बंद को फुलाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह से खाने को जल्दी पकाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये एक एंटी एसिडिक भी है, यानी कि यदि किसी को ज़्यादा अम्लीयता यानी कि एसिडिटी अगर किसी को हो रही है, तो उसको अगर बेकिंग सोडा पिला दिया जाए तो उसकी एसिडिटी ख़त्म हो जाती है, क्योंकि यहाँ एक क्षारीय होता है, और जब क्षार अम्ल से मिलता है तो वहाँ उदासीन हो जाता है। अम्ल से मिलेगा तो वहाँ क्या बन जाता है, उदासीन हो जाता है। ठीक, तो इसी तरह से इसका इस्तेमाल अग्निशामक यंत्रों में भी किया जाता है। चलिए अब आगे बात करते हैं हम धोने का सोडा की। धोने के सोडे का जो सूत्र है Na2CO3 10H2O। ठीक, अब देखिए कैसे बनता है। अभी ऊपर हम बात कर रहे थे बेकिंग सोडा की। ठीक, यहाँ पर बेकिंग सोडा का फॉर्मूला NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसको जब हम गर्म करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। ये है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट, अब ये जब प्राप्त होता है तो इस सोडियम कार्बोनेट की जब जल से क्रिया कराई जाती है, इसको बोलते हैं क्रिस्टलीकरण की क्रिया, यहाँ कराई जाती है, तो धोने का सोडा हमें प्राप्त होता है। ठीक है, बहुत सिंपल सा है। देखिए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि जो बेकिंग सोडा है उसको गर्म किया जाता है तो सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। इसी सोडियम कार्बोनेट में जब जल मिलाया जाता है तो हमें धोने का सोडा प्राप्त होता है, वॉशिंग सोडा जिसे बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए जो सोडियम कार्बोनेट और वॉशिंग सोडा का जो सूत्र है उसमें केवल 10H2O का फ़र्क है ना। यानी कि सोडियम कार्बोनेट में 10H2O लगा दीजिए तो वॉशिंग सोडा का सूत्र बन जाता है। ठीक है, उपयोग क्या क्या हैं इसके। कांच, साबुन, कागज़ उद्योगों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। बोरिक्स जैसे सोडियम यौगिक हैं उनके उत्पादन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। घरों की सफाई में इसका इस्तेमाल किया जाता है और जल की स्थायी कठोरता को हटाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस, अब देखिए यहाँ तक जो थे, जैसे कि हमने व्यंजक चूर्ण बनाया, इसके बाद
बेकिंग सोडा बनाने की विधि देखी। ठीक, इसके बाद हमने देखा बेकिंग सोडा बनाने की विधि देखी। इसके बाद हमने देखा धोने का सोडा। ठीक है, जो यहाँ तक थे धोने के सोडे तक, इनमें कहीं ना कहीं कच्चे पदार्थ के रूप में NaCl यानी कि नमक का उपयोग किया जा रहा था। अब हम एक नए उस पर आ गए हैं जहाँ पर इसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है, जैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब देखिए, पहले प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र आप ठीक से देख लीजिए, काफ़ी बार पूछा गया है। CaSO4 हाफ H2O। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट इसका रासायनिक नाम है। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ठीक है, हेमीहाइड्रेट, हेमी मतलब आधा, आधा जल। ठीक है, यहाँ बनता कैसे है देखिए, जिप्सम, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट जिप्सम का सूत्र है, और जिप्सम का रासायनिक नाम है, और इसका जो फॉर्मूला है, सूत्र है CaSO4 2H2O। ठीक है, इसको जब 273 केल्विन पर गर्म किया जाता है तो हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। ठीक है, इसी प्लास्टर ऑफ पेरिस को बोलते हैं POP। ठीक, और जब इस प्लास्टर ऑफ पेरिस की क्रिया जल से कराते हैं तो फिर से हमें जिप्सम प्राप्त हो जाता है। ठीक है, उपयोग आपने सुना होगा कि जब कोई गिर जाता है, उसकी हड्डियां टूट जाती है, या कहीं पे हाथ टूट गया, कुछ टूट गया, तो डॉक्टर प्लास्टर लगा देता है। तो वो लगाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस को, तो हड्डियां जोड़ने में इसका इस्तेमाल किया जाता है सही तरह से। सतह को चिकनी बनाने में आजकल इसका इस्तेमाल किया जाता है, जैसे घरों में फॉल सीलिंग लगाई जाती है, उसमें इसका इस्तेमाल होता है। सजावटी सामान बनाने में इसका इस्तेमाल होता है, खिलौने बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये जो आज हमारे जो महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो एग्ज़ाम में लगभग आता रहता है, वह ख़त्म हो गया है। आपने इसको किस तरह से याद करना है ये समझ लीजिए एक बार। जैसे साधारण नमक है तो उसका सूत्र क्या है। ठीक है, अब देखिए, उसके बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड है, नमक का इस्तेमाल करके किस तरह से यहाँ बनाया जाता है। पहले आप सूत्र याद कीजिए, उसके बाद बनाने की विधि याद कीजिए, और बनाने की विधि याद करने के लिए आपको ये जो समीकरण है इनको याद करना है। ठीक है, तो एक बार लिखिए, फिर उसको समझ लीजिए, आपको आसानी से याद हो जाएगा। इसी तरह से हर किसी का, जैसे व्यंजक चूर्ण है तो पहले सूत्र पता होना चाहिए, व्यंजक चूर्ण का क्या सूत्र है। ठीक है, तब आप देखिए कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, देखिए एक बार पहले भी आया है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में जब CO2 प्रोवाइड की जाती है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में जब CO2 प्रोवाइड की जाती है तो कैल्शियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। और देखिए, इसी कैल्शियम कार्बोनेट से खड़िया, संगमरमर, चूना पत्थर ये सब बनाए जाते हैं। यह आपको बताया गया था इस प्रश्न में कि क्या होता है जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है। तो ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, यही है चूने का पानी। ठीक है, ठीक है, तो इस जैसे बेकिंग सोडा है NaHCO3। ठीक है, तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या है, उसके बाद देखिए कि समीकरण क्या है, किस प्रकार से यहाँ बनता है, और उसके बाद उपयोग देख लीजिए। तो इस तरह से यहाँ आपको याद करना है। इनमें से एग्ज़ाम में एक ना एक प्रश्न पूछ लिया जाता है।